सतगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए जानेंगे कि तन मन धन की सेवा क्यों बताई जाती है, इस सेवा से क्या लाभ होता है, क्या तन मन धन से सेवा करने से हमें भगवान मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो फिर क्या मिलता है, तन मन धन की सेवा करने से इसका क्या फायदा है, इसको समझेंगे। अब दो चीजें पवित्र हैं, एक भगवान और एक गुरु। और तन और मन और धन, गुरु के तन की सेवा, गुरु के लाखों बंदों को उसने तारना है, लाखों बंदों को तारने के लिए धरती पे आया। जहां तो वो पहले ही सिद्ध था, सिद्ध महापुरुष था, अपनी अवतार लीला को पूरा करके बाल लीला, किशोर लीला को करके गुरु के रूप में वो प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जब वो पौधा है, जब वो बीज है, तब नहीं पता चलता, लेकिन जब वो पेड़ बनना शुरू होता है तब पता चलता है कि ये अमरूद क्या है, पेड़ है, ये आम का पेड़ है। और काल माया के प्रभाव से अवतारी पुरुष भी योग माया को अपने अधीन करके बचपन में बाल लीलाएं करते हैं, फिर किशोर लीलाएं करते हैं, उसके बाद फिर वो गुरु रूप संत स्वरूप प्रकट होने लगते हैं। तो अब ये तन मन धन, एक तो संत जो अवतारी संत है, महात्मा ही परमात्मा बन के आए हुए हैं और धीरे धीरे प्रकट हुए, उनको गुरु करने की, आगे ज्ञान लेने की जरूरत हो, तो क्योंकि गुरु के रूप में ही उनका अवतार हुआ, तो वो सीधा ही उनको ज्ञान ध्यान उनके अंदर ही तो पड़ा है, ज्ञान ध्यान ज्योत शक्ति भक्ति। तो धीरे 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 जैसे पेड़, बोले यार ये तो बीज था, ये कहाँ से पत्ते आ गए, यार ये कहाँ से आ गए, तो वो बीज जो था वो परमात्मा ही महात्मा स्वरूप किसी के घर में संत महात्मा को अवतार रूप में आए होते हैं। तो जैसे जैसे उनकी अवतार लीला बढ़ती जाती है, उनकी अपनी अवतार लीला में आयु बढ़ती जाती है, उनकी भक्ति शक्ति करामात संगत दरबार ये भी बढ़ने लगता है साथ साथ में। तो जहाँ उनकी कोई शरण में पूर्ण समर्पण, मीरा की तरह, शबरी की तरह, भाई लैना जी की तरह हो जाए तो वो भी संत हो जाते हैं। तो एक तो ये पवित्र है संत, और दूसरा भगवान। और हम पापी हैं, तन से मन से, तन हमारा गंदा है, हर जगह हमारी चमड़ी तो किसी जूता बनाने के काम भी नहीं आती। इंसान की ऐसी चमड़ी है 24 घंटे में बास मारती है, उसको जलाना पड़ता है। लेकिन पशु पक्षियों की चमड़ा भी उनका काम आ जाता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं पशु पक्षियों की चमड़ी से भी या उनकी और चीजों से। लेकिन इस इंसान का कुछ भी काम नहीं होता, इसको 24 घंटे में अगर इसको रख लो तो बर्फ में लगाना पड़ता है कि वो बास मारेगा, ये उससे पहले इसको जला दो। तो अब तन मन धन से जो हम सेवा करते हैं, तो सेवा पवित्र चीज की होती है, शक्ति की होती है। और हम अगर सेवा कर रहे हैं तन से मन से धन से, तीन चीजें। अब गुरु ने लाखों का तारना हो, किसी एक बंदे कोई नहीं, मूड ऑफ है, इसको समझाओ, वो अपनी सारी अवतार लीला टाइम उस पर वेस्ट नहीं करेगा। गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरा करिए दास, जे गुरु मारे लकड़ी, प्यार से समझा के देख लेगा। बाप से वो जिसको जो मानती है, पति मानती है, प्रीतम मानती है, दोस्त मानती है, सखा मानती है, वैसे समझा के देख लेगा। तीसरा डांट के समझा के देख लेगा, संजोग दे के देख लेगा, वियोग देख के देख लेगा। ये इसके बाद उसको छोड़ देगा, उसके लातवे के भाई तुझे संसार नहीं समझा सका, परिवार नहीं समझा सका, दरबार नहीं समझा सका, इसलिए अब तुझे चप्पल जूता समझाएंगे। जब तू चप्पल जूता खाएगी संसार में जाके, अपने आप कहते हैं जी मथली जो मछली होती है पत्थर चाट के फिर वो वापस आती है। इसलिए जिसको ग्रंथ पंथ संत दरबार परिवार बड़े ना समझ सके, उसको फिर इस संसार के चप्पल जूते समझाते हैं। फिर उसको पता चलता है कि हाँ ये मैंने क्या कर लिया। कितने लोग थे जो मुझे समझाते थे, गुरु ने समझाया, शास्त्रों ने समझाया, ग्रंथों ने समझाया, अवतारों ने समझाया, और मेरा ईगो कि मैं भी कोई पर्सनालिटी हूँ, मेरा भी आज भी कोई दिमाग है, नहीं मैं नहीं मानती, मेरा दिमाग है, तो उसको उसके लात पे छोड़ देते हैं। तो अब क्योंकि उनको क्यों छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यही चार भाव हो उस पे लगा, संयोग दे के भी देख लेते हैं, वियोग दे के भी देख लेते हैं, विरहा दे के भी देख लेते हैं। पर तब भी जैसे जितना मर्जी लायक कोई बच्चा हो, टीचर हो, और बच्चा के मैंने पढ़ना ही नहीं है फॉर एप्पल, टीचर वहां कुछ नहीं कर सकता। बैच पे जितनी मर्जी फेयर एंड लवली लगाई जाओ, वो कभी सफेद नहीं हो सकती, क्योंकि उसका रंगी काल अपने मुंह पे लगाओगे तो हो जाएगी। तो गुरु ये बात समझ लेता है, पर इसके कारण मैं हजारों बंदों का जिसका मैं कल्याण कर सकता हूँ, इसके लिए
ये नाइंसाफी है। उन हजारों बंद वो टाइम मैं वहां पर वचन दूं, उनका साथ दूं, उनको उन पे कृपा करूं, तो कितने जीव यहाँ से चले जाओगे। ये तो भैंस की तरह, जहाँ ये पत्थर की तरह, और जहाँ ये उस बंदे की तरह जो मैंने अभी बताया कि बच्चा मैंने पढ़ना ही नहीं है जी, जो मर्जी कर लो तुम, तो बस उसको फिर उसके हाथ पे छोड़ देते हैं। तो उसके साथ जो होता है उसका सर्वनाश होना निश्चित है। तो ये तन की सेवा 24 घंटे नहीं मिलेगी, कभी कभी किसी किसी को मिल सकती है। हजारों सेवा और देखते हैं वो इसका कल्याण करना, इसका अंतःकरण ऐसा है, इसको बर्तन पे लगाओ, इसको जूतियों पे लगाओ, इसको लंगर हॉल में लगाओ, इसको शटरिंग पे लगाओ, इसको टाइलों पे लगाए। उसके अंतःकरण के हिसाब से अलग अलग जीवों को अलग अलग, अगर तुमने हमने ये सेवा नहीं करनी, हमने ये करनी है, करो, तुम्हारे वो उतने पाप वहां कम होंगे। अगर गुरु कहेगा यहाँ झाड़ू लगाओ, तुम जब तुम वो सेवा करोगे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, तो उसमें तुम्हारे भस्म होंगे पाप अंतःकरण में बहुत गहरे, बहुत बड़े बड़े। इसलिए, और दूसरी बात, वंड शको, अगर तुम किसी को नाम दिलाते हो तो 100 लंका बनाने का तुम्हें फल देता है, मिलता है। रावण के पास एक लंका थी, इसने किसी को नामदान मिला दिया। और अगर तुम सेवा अपने गुरु भाई बहनों के साथ बांट के करते हो कि आजा बैठ, 2 फुलके तुम्हें बना ले, मैं ये लंगर बना रही हूँ, तो प्याज काट ले, तो वो सेवा का फल उसको तो मिलना ही मिलना है, तुम्हारे लिए वो डबल हो जाता है और वो बढ़ जाता है। क्योंकि जिसकी तुम सेवा कर रहे हो उसमें तुम्हें फायदा हो रहा है, वो तो एक शक्ति, तुम उसकी सेवा क्या करोगे। लेकिन गुरु संगत, संगत गुरु, तुमने जैसे तुम्हारा कल्याण हो रहा है सेवा, तुमने एक जीव के लिए, ये तुम्हारे गुरु का गुण कि यार मैं भी तरूं, ये भी तर जाए, वो भी तर जाए, ये भी जुड़ जाए, ना कि उसके हाथ से फुलके खींचना, ना कि उसके हाथ से थालियां खींचना, ना कि उसके हाथ से बर्तन खींच लेना। तो इससे तुम्हारे अंदर क्यों किया तुमने ऐसे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जेलसी आई। तो ये माया का विकार है, तुम्हें उस सेवा का कोई फल नहीं मिलेगा। उल्टा भगवान ने तुम्हें वंड शको कीर्त करो ना, एक गुरु है और सारे लोग लंगर ही बनाएंगे, तो वो गुरु बोलेगा ठीक है, बाकी लैट्रिन बाथरूम में गंद मचाए रखो, नीचे पड़ा रहने दो, तो सबके लिए दिक्कत हुई। वो एक बंदा कहेगा कि मैं सारा काम, ये वाला काम मैं ही करूंगा, तो फिर तो कोई दरबार चल ही नहीं सकता। रोटी लानी है, लंगर कोई लकड़ी लाएगा, कोई बर्तन साफ करेगा, कोई आग जलाएगा, कोई उसको खिलाएगा, तब वो लंगर तैयार होगा, तो सब में बटेगा। और कैसा रहे जी, सारे हमने सबने लकड़ियां ही लानी है, तो लाते रहो लकड़ियां, इकट्ठा स्टोर इकट्ठा कर लो, सारे भूखे मरोगे। तो इसलिए मूर्ख लोग ऐसी बात करते हैं, अज्ञानता, अविवेक। और जैसे तुम्हारे अंदर जेलसी आती है, तो वैसे तुम्हारी सेवा का कोई फायदा नहीं है कि तुम माया की सेवा कर रहे हो, अहंकार लेके सेवा कर रहे हो, या जेलसी लेके सेवा कर रहे हो। 10 बर्तन आजा बहन, तू दौड़े 2, मैं तो धोती रहती हूँ, तुझे भी सेवा मिल जाए, तेरा भी कल्याण हो जाए, ये भी मेरा गुरु भाई बहन है। जैसे संसार में होते हैं, तो तन की सेवा सबको नहीं मिल सकती गुरु की, क्योंकि उसने लाखों को तारना है, और वो 50, 60, 70 साल के लिए आया, उसका टाइम बहुत कीमती है। एक एक पल, एक एक मिनट, और एक एक जीव के अगर इतनी मत्था पेची करेगा तो बहुत सारे जीवों का रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये ना इंसाफी गुरु उन जीवों के साथ नहीं करता। इसलिए गुड, बेटर, बेस्ट तीनों एफर्ट करने के बाद संत उनको अपने लाभ पे छोड़ देते हैं। मन की सेवा और धन की सेवा। धन नहीं है, तन मन तुम्हारे पास है नहीं, तन बीमार है, मन तुम्हारे पास है। मन की सेवा कहीं भी बैठ के गुरु जो प्रवचन देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो सिमरन देते हैं, उसका सिमरन करो। आप अपने मन को, बुद्धि को उनके ज्ञान के साथ उसका सत्संग करो कि उन्होंने क्या सिखाया था, क्या बताया था। मैं तन मन धन से नाम लेवा हूँ, चेला चेली बना बैठा हूँ, सत्संगी बन बैठा हूँ। नाम मत रखो, गुण पे जाओ। घर पे कोई पैसा नहीं है, नाम रख लिया, लक्ष्मी भूखे मरने, तो ऐसी लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। कूड़ा उठाने का कोई काम करता है तो नाम रख ले अपना लक्ष्मी। काम क्या करते हो जी, जाते हैं जी सड़क से कूड़ा उठाते, तो ये लक्ष्मी हो जाएगी। इतना क्लेश करती है सारा दिन, नाम क्या है जी आपका, शांति। अच्छा जी, कितने ग्रंथ वेद होते हैं जी, शास्त्र पता नहीं, नाम क्या जी, शास्त्री। आंखों में मोती हुआ, नाम क्या जी, त्रिलोचन, 3 नैनों वाला। ऐसे सेवादार जो बने हैं खुद से, या चेला चेली बने हैं, वो अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं, और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड में चप्पल जूता खाएंगे, चाहे दरबार पे रहते हैं, चाहे संसार में रहते हैं, कहीं और रहते हैं।
तन से, मन से और धन से, ये तीनों से सेवा करने से गुरु को कोई फायदा होने वाला नहीं है, तुम्हें फायदा होगा। तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तुम्हें गुरु की करीबी मिलेगी, प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, कृपा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, तुम्हारी बात सुनेंगे, तो तुम्हारा प्रारब्ध बर्तन बढ़ता जाएगा। अब जितनी परसेंट सेवा होती है, शरणागति होती है, 19% कृपा और 19% ज्ञान अपने आप होता है। जैसे रोटी मुंह से फेंक दो, पेट अपने आप भर जाएगा, उससे रक्त मांस हड्डी अपने आप बन जाएगा, सिर्फ मुंह से हमने फेंकनी है और तृप्ति हो जाती है। भोजन से भूख चलेगी, तृप्ति होगी, एनर्जी आ गई और शून्य अवस्था, ये तीनों काम ऑटोमेटिकली हो गए। सिर्फ मुंह से रोटी, अगर तुमने सेवा की है और तुम्हारा मन शांत नहीं है, इसका मतलब तुमने कभी सेवा की नहीं, तुमने आज तक एक फुल्का भी किसी दरबार में, मंदिर में बनाया नहीं। अगर तुम डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, कोई भी हालत में है और सेवा करने गए हो और सेवा करके आए और तुम्हें शांति नहीं मिली, तुम्हें सुकून नहीं मिला, तुम्हें आनंद नहीं मिला, तो तुमने गंगा में एक बोतल ली, उसमें बाथरूम बंद किया, ढक्कन लगाया और फेंक दिया, और 1 साल बाद निकालो, बाथरूम बाथरूम रहेगा, गंगा गंगा। किसकी सेवा करने आई हूँ? कौन सेवा करने आया है? सेवा करने का फायदा क्या है? सेवा मानी कैसे जाएगी? क्या उसमें जुड़ाव हो रहा है? जिसकी मैं सेवा कर रही हूँ दरबार पे, उसका मन बुद्धि मेरा उससे जुड़ा है, ये अंदर मेरे सिमरन चल रहा है, इंद्रियां मेरी सेवा में लगी हुई है, ये सब के साथ वो सेवा काउंट होती है। ना कि फुल्का है तो ढाबे पे वो भी बना रहे हैं, लोग भी बोले हम सेवा कर ही रहे हैं, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, घर में औरतें भी सोचेंगी तो हम तो सेवा कर ही रही, हर जगह सेवा। तो वो रोटी तो राक्षस भी खाते, रेप करने वाला भी रोटी खा के जाता है। तो ये धरती तो सबके लिए, संतों के लिए, पापियों के लिए भी। तो इसलिए तन मन धन की जो सेवा है, वो अपने पापों को, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, और गुरु पवित्र है और शुद्ध और पाक है, अगर उसकी करीबी चाहिए, उसका प्यार चाहिए, उससे उसकी रहमत चाहिए, तो शुद्ध चीज से जुड़ती है। ऐसे ही गंगा में जब वो ढक्कन खोल दोगे तो गंगा का रूप हो जाएगा। ये तन मन धन की सेवा, अंदर सिमरन शिवोम शिवोम अल्लाह वाहेगुरु, या अपना नाम दान, 5 इंद्रियां फुल्को बनाने में, बर्तन मांजने में, ये सेवा है। क्योंकि इसमें सेवे जिसकी तुम सेवा कर रहे हो कि गुरु का धाम है जी, सचखंड से ऊंचा है ये, और तुम्हारा तन मन धन इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब सेवा है। तो तुम मन से कहीं हो, तन से यहाँ हो, वो सेवा नहीं, वो तुम्हारी अपनी मन बुद्धि की सेवा है, और उससे ना सुख मिलने वाला है ना शांति। तो तुम ये नहीं कह सकते हम तो सेवादार है, हम तो सेवा करते ही हैं, हमने नाम लिया हुआ है, लेकिन चूने का पानी लेके तुम सोचो ये दूध है, तो वो दूध नहीं हो सकता। सेवा तो नानक कबीर फरीद करते थे कि यार बड़ा अशांत है मन, चले सेवा करके आए, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रवचन सुन के आए, सुकून मिलेगा, दर्शन करके आए गुरु जी के, उनको देख के आए, यार उनके अंदर ज्योत है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास शक्ति है, कितना अच्छा समझाते हैं, सब वेदों ग्रंथों संतों का निचोड़ हमें कितने शॉर्टकट से समझाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां। ऐसा भाव, ऐसा रिश्ता, ऐसा प्रेम, ये मेरा दरबार है। कोई पति पत्नी अपने पति का नुकसान नहीं करती, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी का नुकसान नहीं करती, कोई दासी। हम गुरु से, दरबार से, किसी भी भाव से जुड़े हैं, चाहे दोस्त से जुड़े हैं, दास से जुड़े हैं, पति। यार मेरे पति के घर में पक्का चल रहा है, मेरा पति बिल देगा, तो गुरु मैं पति मानती हूँ, पर पक्का चलता है चलता है, बिल तो उसने ही देना, मैंने थोड़ी देना। बर्तन पड़े हैं तो पड़ते रहे, चम्मच गिरे हैं तो गिरे रहे, कहीं वो कोई चीज वहां पड़ी तो पड़ी रहे। तो मैं जी पति मानती हूँ जी, मैं प्रीतम मानती हूँ जी, मैं दोस्त, तो ये मेरे दोस्त की गाड़ी है एक्टिवा, ये खराब ना हो जाए, दोस्त सगा है, संसारी सगे हैं, वहां मोटर चलती हुई नहीं रह सकती, वहां गिलास नहीं पड़ा, क्योंकि जेब से पैसे जाएंगे। बोला मेरे जाएंगे, पति के जाएंगे, तो मैं बोलूंगी छूट ले दो, बोले इतना खर्चा तो आगे ही आ गया मेरा, तो बिल आ गया, इस बार नहीं होगा। तो यहाँ तो गुरु जी ने सब कुछ करना है, जब भगवान ने कहना तो अवतारी है, संत है, महात्मा लक्ष्मी उनकी दासी है, हमें क्या जो करता है मौज करो। तो ये सब अगर 5 रुपए का नुकसान
तुम देख रहे हो कि वहां कोई गिलास पड़ा है, तो तुमने सेवा की 50 रुपए की, तुम्हारे 5 रुपए उसमें कट जाएगी, प्लस तुमने नाम लेके भी ऐसी गलती तुम कर रहे हो, तुम्हें दोष लगेगा कि तुम वहां के मुरीद हो, सेवादार हो, जिम्मेवार हो, ये तुम पे मोहर लग चुकी है। और जानबूझ के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों, धार्मिक स्थानों का नुकसान करते हो और अपने घर परिवार की चिंता करते हो, अपने मोबाइल की, अपने चप्पल की, अपने वो चीजों की, वहां तुम्हारे पैसे, तो ये पैसा तुम्हें किसने दिया है? रोटी रिज़्क वो भी तो तुम्हें भगवान ही दे रहा है। तो जो ऐसी सोच से जाते हैं सेवा करने, या दरबारों पे रहते हैं, या रह रहे हैं और अपने आप को सेवादार समझते हैं, वो अपनी ही सेवा कर रहे हैं, उसके अच्छे बुरे का फल अपने आप से लेंगे। जब वो मरेंगे तो यमदूत जब आएंगे तो उनके पास उनको अपनी जो सेवा की है उससे उसको रक्षा करनी होगी। जो गुरु की सेवा की है उससे गुरु रक्षा करते हैं, तो वो समझ नहीं पड़ती। तो तन से, मन से, धन से हम सेवा करते हैं ताकि ये पवित्र है, ये पाक है और हमारे पाप नष्ट हो जाएं और हमें सुख मिले संसार के, हमारी दुख तकलीफें जाए, हम हमारे घर परिवार में सुख शांति प्रेम आनंद आए, हमारे समस्याओं का, हमारी बीमारियों का, हमारे भटकन का, हमारे अज्ञान का, हमारे विवेक का, जहां जहां भी हमें दुख पड़े उन सब से सेवा करने से शुद्ध चीज की, शक्ति की, एक तो उनकी करीबी मिलती है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, वो और प्लस अपने जो संस्कार हैं, पाप हैं, वो नष्ट होते हैं और बांट के की जाने वाली सेवा का जो फल होता है वो कई गुना ज्यादा। कहते हैं जी ज़कात 10वां हिस्सा दो तुम्हें भगवान के लिए। तो तन से भी, मन से भी, धन से भी, तीनों से उसका दसवंध 2 घंटे 40 मिनट होता है एक दिन का। तो इतनी देर भगवान की याद में, राधे इष्ट की याद में, तुम तो किस्मत वाले हो, भाग्य वाले हो जो मंदिर मस्जिद दरगाह में तुम्हें 24 घंटों के लिए अवसर मिला हुआ है अपनी कमाई करने का, अपनी प्रारब्ध बढ़ाने का, जल्दी भगवत प्राप्ति की तरफ जाने का, अपने पाप कटवाने का। तुम तो भाग्यवान जो मंदिर मस्जिद सत्संग घर में गुरुद्वारों में रहते हो। लोग तरसते हैं यार, हम हफ्ते में एक दिन जाते हैं, 1 घंटे को जाते हैं, तो तब भी लोग इतना सब कुछ पा के, एक बंदा सो रहा है खाट पे, वो सपने में वहां रहती हूँ, नाम दिया ही हुआ है, इतने साल हो गए मैं चेला चेली, वो ही जैसे कि भिखारी, वो सपना लेता है सामने सो रहा था कि ये आटा मांग के लाया, ऊपर टांग दिया, ये आटा मैं बेच लूं, एक बकरी ले लूंगा, बकरी का दूध आएगा तो एक डेयरी खोल लूंगा, डेयरी हो जाएगी तो कोई सुंदर लड़की मिल जाएगी, सुंदर लड़की हो जाएगी तो फिर बच्चा आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा तो मैं उसको बोला पप्पू की माँ बच्चा रो रहा है, इसको चुप करा, वो नहीं कराएगी, तो मैं बोले तुम मेरी बात नहीं मानती, मैं जोर से टांग मारूंगा, तो वो आटा भी उसके सिर पे गिर गया। तो ये सपना, मैं सेवादार हूँ, मैं चेला चेली हूँ, मैंने नाम लिया हुआ है। जब तुम में ऐसा कोई गुण ही नहीं है, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा बनाया हुआ आटा जो ये सारे तुम्हारे सिर पे अड़बे गिरेगा और यमदूत बोलोगे आ जाओ भाई तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे। तो तुम्हें मानव चोला मिला, नानक बता के गए थे, गुरु पीर साधु संत फकीर महात्मा राम कृष्ण अवतारी खुद भगवान आके यहाँ सेवा करके गया, और तुम सेवादार बन के भी मंदिर मस्जिद दरगाह में रह के भी सेवादार तुमने नहीं की। इधर आ जाओ, पुठे लेट जाओ सारे। रामदास की तरफ से जय हो।